पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे अनदर जेट के एडिशन का एक अपडेट आ चुका है और ये अपडेट इस वक्त कई सारे डिवाइसेज के लिए आया है, जैसे कि पोको F7, रेडमी नोट 15 प्रो प्लस और बाकी अदर। और इन दोनों डिवाइस में मैंने डाल रखा है, जैसे कि पोको F6 ये रहा, पोको F7 इसमें डाला हुआ है और शायद नोट 15 प्रो प्लस में। तो इनका भी वीडियो आपको बैक टू बैक मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे फ्रेंड सर्कल यूज कर रहे हैं तो वेट कर लेना। बट आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पोको के F6 के अंदर ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या क्या कस्टमाइजेशन दिए गए हैं और इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो लास्ट तक वॉच कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पॉसिबल है तो हाइप और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्क्रीन AOD आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट के आइकन को चेंज कर रखा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ साथ यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन भी ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पे आस्क जेमिनी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा वर्किंग है। और साथ साथ यहाँ पे फोल्डर कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा है, जो कि ड्रॉ एंड कॉलम आप देख सकते हो चेंज हो रखा है, जिसमें आपको जो यहाँ पे 1:3 और 3:1 का भी अनलॉक करके दिया गया है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको मॉडिफाई देखने को मिलता है और स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि लैगी वगैरह है। जहाँ पे एडिट के आइकन पे आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कलर वॉइस वाला स्टाइल यहाँ पे आप कर सकते हो। फोर स्लाइड आइकन ब्लर है, यहाँ पे कलर स्टाइल हेडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वाइडर आइलैंड आपको मिल जाता है, रेड्यूस का ऑप्शन मिलता है, ग्लॉसी का ऑप्शन मिलता है, ड्रॉ एंड कॉलम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इनके शॉर्टकट में क्या क्या रखना है वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है। फाइनली एक अप्लाई का बटन, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिले जो भी आपने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि कंट्रोल सेंटर हमारा बदल चुका है और बिल्कुल डिफरेंट लुक में। और फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे हल्का सा स्टटर देखने को मिला, अब नहीं देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको दिखाई देगा, उसके बाद नहीं। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ें बदल सकते हो और जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप रखो, और ये प्रॉपर काम करता है। तो आई होप कि आपको ये कस्टमाइजेशन अच्छा लगने वाला है। बाकी हम वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि हमारा ZK पोको F6 के लिए, जहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने के बाद इस तरीके से प्रीव्यू चेंज होता है। यहाँ पे वर्जन की बात करते हैं 3.0.9, जो कि चाइना बेस्ड होने वाला है। जहाँ पे आप देख सकते हो 2 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और पोको F6 के लिए इंडिया में है जो ग्लोबल का इंडिया का एक अपडेट आया था, जिसका मैंने वीडियो दिया है, जिसमें 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, बट ये चाइना बेस्ड है। और यहाँ पे आपको रिपेयर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्मूथनेस ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज दिया गया है, तो ये सही है, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी कई सारे बेसिक ऑप्शन आपको मिलेंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे सारे कॉमन ऑप्शन है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी ऐड किया गया है, जो कि नॉर्मली नहीं रहता है। फिंगरप्रिंट का ओल्ड लुक है, लेकिन जो नया अपडेट आया है चाइना में 3.1, उसमें जो कम्प्लीटली यहाँ पे 4 डिजिट से 6 डिजिट पे जो चेंज कर दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा है सिक्योरिटी पर्पस के मामले में। तो देखते हैं कि ये पोको F6 के लिए कब तक अवेलेबल हो पाता है चाइना, ग्लोबल इंडिया और बाकी जगहों के लिए। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो प्रीव्यू यहाँ पे ओल्ड ही देखने को मिलता है। एडवांस टेक्सचर्स, कलर, रीडिंग और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएगी। रिफ्रेश रेट आपको 1 से लेकर 120 तक दिया गया है, और 1 यानी फोर्सफुली 120 को अनलॉक करता है। बाकी बैक की ओर आने के बाद आपको मिलेगा एडवांस लेवल का कस्टमाइजेशन होम लॉन्चर के अंदर। और मे भी इसको ज़्यादा कस्टमाइज करने के बाद आपको हल्का फुल्का कहीं पे लैग या स्टटर देखने को मिले, तो सिंपल आपको क्या करना है, अपने सिक्योरिटी पे आना है, प्राइवेसी के अलावा मैनेज ऐप पे जाना है। यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर, और इसका एक बार डेटा क्लीन कर देना है। डेटा क्लीन करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, और फिर बेसिक से जो ऑफिशियल में कस्टमाइजेशन रहते हैं वो कर लो और यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे आपको देखो प्रीव्यू हल्का सा चेंज देखने को मिल रहा है, बट मैंने कस्टमाइजेशन कर रखा है, मुझे कोई इशू नहीं आया है। बट मैंने आपको स्टेप बताया ताकि प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर पाओ। बाकी यहाँ पे स्वाइप अप का ऑप्शन मिल जाता है, आस्क जेमिनी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। डबल टैप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ ड्रॉ एंड कॉलम है, आइकन के अंदर आप जो आइकन साइज बढ़ा सकते हो। मेक बिगर आइकन का ऑप्शन मिलता है, बट ये रिबूट के बाद काम करेगा, या फिर जब भी किसी ऐप को आप ओपन करोगे वो उसके बाद है जो बिगर हो जाएगा। जैसे कि आप देखो ये बिगर हुआ, बैक करते हैं ये फिर से बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करता है। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे यूज करते जाओगे बड़ा होता जाएगा, या फिर एक बार रिबूट कर लो अगर आपको बिगर साइज वाला आइकन रखना है तो। अदरवाइज यहाँ पे आप इसे ऑफ रख सकते हो। बाकी डॉक कस्टमाइजेशन तो आपको ये पता ही है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टैक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप रिसेंट को ऑक्सीजन के स्टाइल में डाल सकते हो या डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे ब्लर लेवल और आइकन टैब छोटा बड़ा कर पाओगे। रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है ताकि सारे सेटिंग अप्लाई हो सके। इनहेंस ब्लर वगैरह है, यहाँ पे ब्लर लेवल, ग्लॉसी सपोर्ट आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो, और बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। अगर आप ड्रॉ एंड कॉलम का ग्रिड जो है वो एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो इसे अनलॉक कर लो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट पे भी है जो यूज में ला सकते हो। और फाइनली एक रीस्टार्ट, ताकि साइज सेटिंग
हो जाए अप्लाई। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा नोटिफिकेशन, जहाँ पे वही बेसिक से आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे ऐप आइकन है और यहाँ पे कितने आइकन रखने हैं वो आपको मिल जाता है। हिस्ट्री आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन है और टॉप नोटिफिकेशन है जो आपका एक्सपेंड रहेगा। बैक आने के बाद लॉक स्क्रीन में वही बेसिक सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। पर्सनलाइज के अंदर अगर हम वॉलपेपर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सुपर लाइव वॉलपेपर और यहाँ पे जो पेट वाला एनिमेशंस वगैरह है लाइव वॉलपेपर के, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। बाकी मैंने इसका AI डायनेमिक का यूज करते हुए वॉलपेपर को भी एनिमेट कर रखा है नॉर्मल वाला, जो कि आप देख सकते हो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका भी आप बेनिफिट ले पाओगे जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन यहाँ पे हमारा वर्किंग है जो कि यहाँ पे अनलॉक रखा गया है, स्मार्ट कर लो या 10 सेकेंड कर लो। और सेम एज लॉक स्क्रीन यहाँ कस्टम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। रही बात फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट रहने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे इसका खुद का कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, जैसे कि स्टेटस बार, जहाँ पे आप क्लॉक के जो भी स्टाइल आपको अच्छे लगते हैं वो आप रख सकते हो, जिनमें से मैंने एक सेट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलाउ कस्टमाइजेशन, जो कि आप डेटा के आइकन को चेंज कर सकते हो, वोल्टी के आइकन को, जो कि आप देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है वाईफाई वाले आइकन को, तो ऐसे आप यहाँ पे बदल सकते हो। फिंगरप्रिंट का जो आइकन ये मैंने अप्लाई कर रखा है, बाकी कई सारे दिए गए हैं, तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर लेना, क्लिक करते ही अप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन, जहाँ पे फोर्सफुली 120 का आपको इनेबल करना है। ऐड मिसिंग लैंग्वेज है। पर ऐप एप्लीकेशन के लिए थर्मल प्रोफाइल दिया गया है जिससे आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पे, बैटरी पे, गेमिंग पे परफॉर्मेंस या अल्टीमेट वगैरह। बट मैंने सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पे टेस्ट किया है, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट पे अच्छा है तो बूस्ट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत चार्जिंग से रिलेटेड कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे परसेंटेज है, एम्पियर है, वोल्टेज है, पावर है, और बाकी यहाँ पे चार्जिंग इन्फो टेक्स्ट साइज भी आपको मिलता है। फाइनली रीस्टार्ट का ऑप्शन, ताकि सारे सेटिंग अप्लाई हो सके। और यहाँ पे कुछ हिडन फीचर्स है जो कि एक जगह रखे गए हैं, जो कि आपको ये सारी चीज़ें पता ही है, फ़ोन में कहीं ना कहीं मिल जाता है, जो कि एक जगह यहाँ पे लाके रखा गया है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो कलर को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हो स्पीकर की हेल्प से, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अनदर ये जो टूल बॉक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे, और इसका पूरा का पूरा ईवाई चेंज हो चुका है, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका ईवाई देख के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, तब जाके प्लेन टिग्निटी वगैरह फिक्स हुआ। बट आपने यूज़ किया रेगुलर तो आपको पता होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे फीचर्स के ऊपर आना है। ये आपका मे बी इस पे हो सकता है, तो इसे आप ऑटो पे डाल देना। बाकी जो भी अपना नीड के हिसाब से आप यहाँ पे ऑन है तो ऑन रहने दो या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद बैक आ जाना है। आपको यहाँ पे इंटीग्रिटी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शंस वगैरह, जो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें आप ऑटो पे रहने देना, बदलना मत। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश का, इस पर कर दो सिंक, ये सब कुछ जो आपका अपडेट कर देगा। उसके बाद आपका प्लेन टिग्निटी और बाकी जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब रही बात यहाँ पे BGMI, तो बाय डिफ़ॉल्ट 120 मिलता है। अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे ऐड पे आ जाओ, जिसे भी आपको स्पूफ करना है उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करो, जिस फ़ोन का स्पूफिंग आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर रखा था सैमसंग का S23 अल्ट्रा, उस पर ये काम कर रहा है, सेव कर दो। उसके बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा सेटिंग रहता है अनलॉक होना वो हो जाएगा, जैसे कि BGMI के अंदर 120 FPS। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। कैमरा वगैरह हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई रिकॉर्डिंग के टाइम हल्का सा लैग आता है, तो हाँ ये हल्का सा बस स्टार्टअप पे एक छोटा सा लैग देखने को मिलता है, उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से काम करता है। और ये मैंने कई जगहों पे नोटिस किया है, सिर्फ इस रूम का नहीं, तो इसके लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया गया है जो कि आपका इंस्टॉलर X रिवाइव्ड है। अब इसका यूज तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कट आउट रहा हूँ रोम की दुनिया से, तो अगर आपको पता है तो बता देना, अथवा आप है तो इसे यूज कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करा इसके बारे में। और साथ साथ यहाँ पे आपको प्ले स्टोर वगैरह बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, जो कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजट्स वगैरह भी आपके काम कर रहे हैं। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा निकल के आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसे यूज करने के बाद क्या कुछ हमें कैसा देखने को मिलता है। तो सेटअप कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे वही स्टैक का ऑप्शन आ जाता है पॉपअप के रूप में। ये डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम ऐप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने ये लाइव वॉलपेपर क्रिएट किया था। बैटरी ड्रॉप देखो यहाँ पे 44 के बाद मॉर्निंग में आता है 41, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 6 और 40 मिनट में, जो कि मैं कहूँगा हल्का सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ड्रेन है। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। CPU टोटल ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने जितने भी रोम ट्राई किए हैं सब में लास्ट में टोटल हल्का फुल्का हो ही जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ नोटिस हुई है, जहाँ पे 3,90,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 2,40,000 82 का परसेंटेज है, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग है, बूस्ट करने के बाद इंप्रूव होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल अच्छा है। अभी मैंने जो ग्लोबल इंडियन अपडेट का रिव्यू दिया था उसमें 16.4
के आसपास का स्कोर गया था, ये 16-3 का है जो कि सही है। बैटरी ड्रॉप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो परमिशन आता है ना, 1 टाइम परमिशन ऑलवेज अलाउ, तो मैंने 1 टाइम पे डाल दिया था, जिसकी वजह से आधे घंटे तक रन करता ही रह गया था अनप्रूव, जिसकी वजह से 11% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो ये कंफ्यूज मत करना कि भाई ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। और टेम्परेचर यहाँ पे 47 गया था, और जो यहाँ पे स्टक हो गया था ना अलाउ वंस वाला पॉपअप आके, उसके वजह से देखो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रेन हुआ है, यानी ड्रॉप हो गया है, हाई से लो हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई बैटरी ड्रॉप था ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो Geekbench है ओवरऑल अच्छा रहता है। बूट रोल लॉक है जो यहाँ पे अप्रूव करोगे तो आ जाएगा, अथवा ये अनलॉक शो करता है। BGMI के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है और ये आपका काम करते हुए नजर आएगा। और जो फिक्स मैंने करने के बारे में बताया वो करोगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा और यूज कर पाओगे। डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड हो जाएगा, बट स्टार्टिंग पे अनसर्टिफाइड होता है, ये ध्यान में रखना। L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएगा, कैमरा वगैरह मैंने यूज किया है, वीडियो वगैरह भी यूज किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काम करती है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। और बाकी यहाँ पे गैलरी एडिटर के सारे टूल वगैरह आपको मिल जाते हैं वर्किंग, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। रही बात इंस्टॉल कैसे करना है, तो 3 तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक हाइब्रिड रोम है, तो पीसी है तो जस्ट रन करो बैट फाइल और इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेना। दूसरा क्या है कि आप जो इसे TWRP से फ्लैश कर सकते हो इंटरनल स्टोरेज में रख के, या फिर आपका इंटरनल स्टोरेज काम नहीं कर रहा है, पीसी नहीं है, तो आप किसी और फ़ोन का यूज करो जो कि बगजेगर की हेल्प से ADB साइड लोड कर लेना अपने फ़ोन के अंदर TWRP डाल के। अब ये तीनों के ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है, आप मेरे 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए, और देख के आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे। और इसके बाद एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि आजकल हर एक वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ, वो ये कि ये TO डील है, जहाँ पे आप अपने पुराने डिवाइस को सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ भाई ट्रस्टेड यूजर्स के लिए ही है जो कि मेरे पे ट्रस्ट करते हैं भाई बंदा स्कैम नहीं करेगा। अदरवाइज ट्रस्ट नहीं है तो नो नीड, मैं किसी को फोर्स नहीं करा कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, अपना प्रोडक्ट सेल ही करो या बाई ही कर लो यहाँ से, बस जो कहते हैं, क्योंकि ये चैनल वोटिंग के बाद ही शुरू किया गया है, आप लोगों के वोट आए थे तभी, तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और कई सारे डिवाइस यहाँ पे लिस्ट होते रहते हैं आए दिन, और सेल भी होते रहते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जो भी आपको डिवाइस अच्छा लगता है उसके बारे में उसके ऑनर से बात करके आप जो नेगोशिएशन करवा के डील कर सकते हो और बाई कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, इसे कुछ रूल्स वगैरह जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका है जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो पाएगा। और बाई करने के लिए ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ट्रस्ट है तो ही ज्वाइन करो, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि ये फोर्सफुली नहीं है, ये आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही है और आप लोगों के डिमांड के बाद ही मैंने शुरू किया है। ओके, तो इसे सब साइड में रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।